हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करोदेंगे तो लाशें निकलेंगी। और कुछ दिनों बड़ा एलिगेशन नहीं, ये सही एलिगेशन है। मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कुंभ में साजिश थी, षड्यंत्र थी और कोई फोर्स लगाई है उन्होंने, नई फोर्स। क्या फोर्स जांच करेगी? अरे ऐसी फोर्स को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जो घटना होने दे रही है। जो फोर्स को अब लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये फोर्स जांच करके बताएगी कि साजिश क्या है। मुख्यमंत्री जी को तो ऐसी फोर्स को हटा देना चाहिए जो साजिशी और षड्यंत्र नहीं बता पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी बताना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहा था, जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे थे, वो बताओ जो करोड़ लोग आए उसका स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग गए वहां पर महाकुंभ में बिना स्नान करके उन्हें वापस जाने दिया। ये पहली बार हुआ होगा जहां पर लोग श्रद्धा के साथ आए, स्नान करने आए, पुण्य के लिए आए, लेकिन उन्हें स्नान करने नहीं दिया। नहीं, हमारी मांग है सरकार से कि चर्चा हो, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है और जहां हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस आयोजन के लिए, और जहां हज़ारों करोड़ रुपए व्यवस्थाओं में खर्च किए गए हैं और साथ ही इसके प्रचार प्रसार में भी खर्च करे गए हैं, और वहीं जहां इतनी बड़ी घटना हो गई और जिस तरह से पूरी सरकारी मशीनरी ने इसको दबाने की और इसको छुपाने की कोशिश करी है, तो कहीं ना कहीं ये सामने आना चाहिए कि जो इतनी बड़ा घटना हो गई है तो इसमें सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया और क्यों नहीं ऑफिसर्स को निलंबित किया। और इसी के साथ जिस तरह से डेड बॉडीज को छुपाया जा रहा है, जिस तरह से परिवारजन आज भी अपने परिवार वालों के लिए भटक रहे हैं, तो मैं समझती हूँ बहुत ही संवेदनशील विषय है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। कुंभ में इतने बड़े पैमाने पर और इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, उसकी संख्या को छिपाया जा रहा है। क्या जनता को ये भी जानने का अधिकार नहीं है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति जो गया है वहां जिंदा है कि नहीं है? उसकी सूची तक नहीं दी जा रही है। संख्या के बता देते हैं कि 30 मरे, 30 की ही सूची दे दो, कौन है, कौन मरा, कहाँ का रहने वाला है। दैट टू इज नॉट अवेलेबल। और कोई बात, अगर ये कोई राज्य का मामला नहीं है, एक नेशनल त्रासदी है। सन 54 में पंडित जी ने पहले ही दिन हाउस में बयान दिया था कि यद्यपि राज्य की मामला बनता है लेकिन ये राष्ट्रीय मामला है, इसलिए मैं सदन में ये बात कह रहा हूँ। उसी दिन उन्होंने बता दिया था कि इतने लोग मरे, इतने लोग घायल हुए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये तो रोज बता दिया जाता है कि आज 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये 2 करोड़ और 10 करोड़ की गिनती तो कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मरे उनकी गिनती आज तक नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए और न बताते हैं। और इतना बुरा हाल है गंगा के किनारे कि कीचड़ में लोग फंस जाते तो मुश्किल से गंगा तक पहुंच पाते हैं। ये दिखाते हैं दुनिया को, आज भी आप लोग सब दिखा रहे होंगे। अखाड़े के लिए, अखाड़े वालों के लिए और वीआईपी के लिए ही रास्ता था और सारे पुल बंद थे। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, जब पुल बंद थे तो भीड़ तो हो ही जाएगी ज्यादा। लाखों लोग सो रहे थे, जहां से होकर बाद में लोग चले गए। लाखों लोग सो रहे हों और भीड़ ऊपर से चली जाए, 30 लोग मरेंगे। इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, इसमें तो दबा भी दिया है, हिंदू हैं और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करोदेंगे तो लाशें निकलेंगी। और कुछ दिनों बड़ा एलिगेशन नहीं, ये सही एलिगेशन है। ये आज दिन नहीं तो 10 दिन के बाद प्रूव अपने आप हो जाएगा। आप देखेंगे, आप देखेंगे, सब देखेंगे, दुनिया देखेगी। वहां तो एक आदमी थोड़े गया है, आम आदमी ही 90-95% है, 98%। ये तो जो वीआईपी लोग जाते हैं, जैसे हमारे चेयरमैन गए थे और लोग जाते हैं, इनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है कि इन्होंने वो हिस्सा देखा ही नहीं है जहां ये ऐसा कुछ हुआ है, जहां आम लोग स्नान करते हैं, वहां कहाँ देखते हैं इनके लिए। तो इसलिए हम लोगों ने अभी वॉकआउट फिर किया है, चर्चा में हिस्सा लेंगे
लेकिन इन पीरियड्स में अगर चर्चा में सारी बात कहेंगे और इंतजार करेंगे कि ये लोग जवाब में देते बताते क्या है। कुंभ के मेले में जो प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। तो इतना ये गंभीर मामला है, इसलिए नोटिस था तिवारी जी का, जावेद भाई का, रामजीलाल सुमन जी का, इसी पे था, और मनोज झा साहब का। तो किसी के नोटिस का कोई सुनवाई नहीं, सबको आउटराइट रिजेक्ट। मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। This is a very sad moment. Sir, no, it's a very sad moment. I would expect you, sir, to on your own withdraw this statement. Withdraw this statement. It will help everyone. What message are we sending? Please allow him to speak. Please allow him to speak. Very painful, sir. वे आप आंकड़े बता दीजिए। ओके, I appeal to you. I appeal to your good sense. राष्ट्रपति जी, I appeal to हमारी your good संसद sense. का अभिनंदन है Please don't do it. और हम सभी Don't do it. उनका सम्मान करते हैं। Persuading. इस अभिभाषण में सरकार के उनके मुंह से जो बातें, हम लोगों के पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोग रोते हुए पहुंच रहे हैं, उनके परिवारजन मिल नहीं रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक अभी सूची क्यों नहीं जारी हुई, जो 30 है उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की जा रही है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें वो ये है कि क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि सदन के अंदर हम उन मृतकों के प्रति जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित कर सकते। हमारा ये प्रस्ताव कि इस पर चर्चा हो, फिर शून्यकाल भी है, उसमें तत्कालिक घटनाओं पर चर्चा होनी चाहिए। क्या इससे भी ज्यादा तत्कालिक और बड़ी कोई घटना हो सकती थी? उसमें प्रोफेसर साहब की नोटिस है, मेरी भी नोटिस है, 267 पे नोटिस है, पर एक शब्द आप नहीं बोलेंगे और कारण भी नहीं बताएंगे कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। तो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी, मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये आज इस शताब्दी की, और इस शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पर सबसे बड़ा हाउस, सर्वोच्च सदन खामोश रहे, वहां आवाज न उठे, तो क्या सरकार छिपाना चाहती है? साफ है कि सरकार जानबूझकर मृतकों की संख्या छिपाना चाहती है, मृतकों के नाम छिपाना चाहती है और इस ट्रेजेडी को दबाना चाहती है, जनता के बीच में न आए। हम संघर्ष करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक उनको न्याय न दिला ले।